आज का टॉपिक है माइक्रो नीडलिंग एंड डर्मा रोलर। डर्मा रोलर में और माइक्रो नीडलिंग जो हेयर के लिए कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बोथ जेंडर्स, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। और माइक्रो नीडलिंग में अगर आप कहें कि उसके अंदर कोई चीज़ डाल लेंगे तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज आप कोई भी चीज़ घर पे बैठ के ऐसी नहीं करेंगे जिसके साथ कोई भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो पहले उसकी बुरी चीज़ें बतानी चाहिए पेशेंट को। तो इसलिए whenever you are doing something which is near to the nature, वो आप कभी भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, अनियन जूस करते हैं, लगाते हैं, या आप ऑयलिंग कर लेते हैं, अंडे की जर्दी लगा लेते हैं, एवरीथिंग इट इज़ नॉट हार्मफुल टू दी स्कैल्प एट ऑल। आप कोई घर बैठ के वो कर लेंगे। बट थिंग इज इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक मीजोथेरेपीज, जो बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड डर्माटोलॉजिकल प्रोसीजर्स, वो आपके लिए इट इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड to do anything like mesotherapies at home. It is not a home remedy. आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं डालें जो सिंथेटिक हो और माइक्रो नीडलिंग के साथ या डर्मा रोलर के साथ डाल दें। डर्मा रोलर क्या चीज़ है? वो भी एक नीडल्स होती हैं जो हम प्रेस करके उसको रोल करते हैं, नीडल्स को ऑन द स्कैल्प। और मैं स्कैल्प की बात कर रहा हूँ, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन। स्किन की डेप्थ और होती है, उसमें आपने क्या करना है, एक्टिविटी इन अपर हाफ मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर में लेनी होती है। बट इन केस ऑफ स्कैल्प, व्हेन वी आर ट्रीटिंग और प्लेइंग सम गेम विद हेयर फॉलिकल, तो हेयर फॉलिकल की डेप्थ देखनी होगी, ठीक है? बिकॉज we can find stem cells in stem cell activity or stem cell reservoirs in two places. Like one is in outer root sheath ORS, and other one is DPs, dermal papilla में below the hair bulb के उसमें होगा। When we are talking about the stem cell reservoirs, सो जब हम इस चीज़ की बात करें, या हम करेंगे न्यूरोवेस्कुलर बंडल की बात करेंगे या एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो हम डीपीज़ की बात करेंगे। तो वो डीपी कितनी डीप होती है इन दी स्कैल्प? यहाँ पे डीपी डीप होगा 3 to 4 मिलीमीटर, या 4 to 5, या 5 to 6 मिलीमीटर होगा। तो हमें उसी डेप्थ के ऊपर अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो इफेक्टिव होगी फॉर हेयर फॉलिकल के लिए। अदरवाइज जो आप डर्मा रोलर करते हैं 0.5 की नीडल से या 1.0 की नीडल से, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इफेक्टिव और कैन नॉट डू एनीथिंग विद द हेयर फॉलिकल। वो उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक आप डीपी लेवल के ऊपर उसकी डेप्थ पे नहीं जाएंगे, नीडल नहीं जाएगी। तो नीडल अगर 2.5 मिनिमम हो तो इट कैन गो 3 मिलीमीटर और 3.5 मिलीमीटर डीप बाय प्रेसिंग इट डाउन। तो आप उसको 2.5 की नीडल को अगर प्रेस करके वो नीचे ले जाएंगे तो 3.5 मिलीमीटर चली जाएगी, बिकॉज स्किन इज उसकी जो सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो उसकी नीडल की डेप्थ नीचे तक जा सकती है। बट थिंग इज कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2.5 मिलीमीटर डेप्थ और 2.5 मिलीमीटर साइज ऑफ द नीडल ऑफ डर्मा रोलर। और अगर माइक्रो नीडलिंग करेंगे तो भी इतनी होनी चाहिए। जैसे 3 मिलीमीटर की अगर नीडल मिलती है मार्केट में, 30 गेज की या 32 गेज की, तो उससे माइक्रो नीडलिंग करनी चाहिए। दैट इज बेस्ट रिसोर्स, बिकॉज वी कैनॉट रप्चर द स्किन विद वाइड बोर नीडल, और वहाँ पे कोई भी ऐसा ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, ब्लड क्लॉट के वजह से माइक्रो हिमाटोमास बनेंगे, जिसकी वजह से आप दो खराबी हो सकती है। सिस्टिक, आप स्पेशियस ऑपरेटस को भी आप रप्चर कर सकते हैं। तो सिस्टिक फ्लूइड एकमुलेट होने का
नुक्स अंदेशा हो सकता है, इट कैन बी सस्पेक्टेड लाइक दिस। एंड अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर वहाँ पे एक मीडियम क्रिएट हो सकता है विच कैन इनवाइट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। और इसके ऊपर आपको रखना चाहिए, माइक्रो नीडलिंग का मतलब है माइक्रो वाली नीडल। और माइक्रो नीडल हम किसको कहेंगे, जो 30 गेज से ऊपर हो, मैं उसको माइक्रो कहता हूँ, मे बी अदर पीपल कैन से टू एनीथिंग एल्स। तो उससे माइक्रो नीडलिंग करनी चाहिए। बट before doing this procedure you can come to the clinic and have a proper learning about that. हम आपको समझा देंगे how to do micro needling and how to do derma roller once you can get it from the clinic, and after that you can start it at home like as a home remedy. Otherwise दूसरी जो चीज़ें थी जो मैं लेज़र का बताता हूँ, लो लेज़र थेरेपी, जैसे हम कहते हैं एलएलटी को हम ग्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, पीआरपी से भी ज़्यादा ग्रेड करते हैं एलएलटी को, बिकॉज दिस इज़ एफडीए अप्रूव्ड। और उसमें ये होता है कि सर्टन वेवलेंथ के ऊपर अगर लेज़र बीम दी जाए तो वो स्टिमुलेशन करती है। स्टिमुलेशन किसको करती है, अगेन स्टेम सेल स्टिमुलेशन हो सकती है, अगेन न्यूरोवैस्कुलर बंडल की स्टिमुलेशन हो सकती है, एनर्जी रिसोर्सेज की स्टिमुलेशन हो सकती है। बट the wavelength or intensity of that laser should be going to the level of DPs, DP के ऊपर डर्मल पेपिला तक जानी चाहिए, and that could be the effective source to get some activity in hair follicle। तो आप इन चीज़ों को सुना करें हम, बिकॉज मैं टेक्निकल चीज़ें अब बताने लग गया हूँ ऑन video channels, because hair transplant is spreading like anything। और उसमें जो चीज़ ज़्यादा चल रही होती है उसमें क्वैकरी के चांसेस बहुत होते हैं, एंड यू शुड नेवर बी गोइंग टू क्वैक्स। मेरा आखिरी भी और पहला और आखिरी मैसेज होता है, आप टेक्नीशियन से कभी कंसल्टेशन ना लिया करें, बिजनेस मैनेजर से कभी कंसल्टेशन ना लिया करें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम प्रोसीजर, उसकी क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं, कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, क्वेरीज पूछने जा रहे हैं, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी कंसल्टेशन विद द बिजनेस मैनेजर्स और टेक्निकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। यू शुड बी हैविंग कंसल्टेशन विद डॉक्टर डायरेक्टली, जो आपको कंसल्टेशन नहीं दे सकता, देने का टाइम नहीं जिसके पास, ही कैनॉट बी अ गुड डॉक्टर फॉर यू, बिकॉज उसने प्लान करना है, उसने डायग्नोसिस बनानी है, उसने आपके लिए आगे टेक्निकलिटीज़ ढूंढनी है, उसने आपकी डोनर एवेल्युएशन करनी है, उसने आपके रिसिपिएंट एवेल्युएशन करनी है, उसने देखना है माइक्रो सर्कुलेशन इन दी स्कैल्प कितनी है, कितने अरसे से ये बॉल्ड हो चुका है, उसको टेक्निकलिटीज़ पता है। अदरवाइज एक ऑफिस में बैठा हुआ बिजनेस मैनेजर, चाहे वो 100 साल से बैठा हुआ हो, he cannot be having a proper knowledge about the micro circulation of the scalp और micro findings, जैसे हम कहते हैं मिनिएचराइजेशन कितनी है, इधर इट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, डूपा तो नहीं है, डिफ्यूज्ड अनपैटर्न लॉसेज हैं, डिफ्यूज्ड पैटर्न लॉसेज हैं, इट कैन बी कंफ्यूज्ड विद एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो आप कभी भी if you are going for consultation in any clinic, you should never be consulting technical staff over there, you should be consulting a doctor sitting over there। अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं है तो उससे टाइम प्रॉपर लें, एंड इसको कभी भी मजाक ना बनाए, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग डन ऑन, यू आर हैविंग समथिंग डन ऑन योर ओन स्कैल्प। आप उसके ऊपर उसको कभी भी मजाक नहीं बना सकते। यू कैन स्पेयर सम टाइम, आप एक दिन पूरा निकालें, उसके ऊपर पूरी कंसल्टेशन करें, सर्च करें, सारा कुछ करें। एंड इन माई क्लिनिक आई हैव ऑलवेज बिन लुकिंग सम एजुकेटेड पर्सन्स कमिंग टू मी, जिनको एजुकेटेड मैं कहता हूँ अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो सर्च करके आया करें। आपको पता तो होना चाहिए, यू आर गोइंग टू सम पर्सन, उसकी प्रोफाइल देखें, उसके बारे में जाने, who the person is sitting in front of you giving you some ideas, guidelines, वो आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा, मिसलीड तो नहीं कर रहा, और आपके साथ कोई
फ्रॉडुलेंट बातें तो नहीं कर रहा है, तो मैं आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस, बिकॉज मैं आपको हमेशा एक मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ इन सिटिंग इन माय ऑफिस। आई एम प्रोफेशनल पर्सन, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट इट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। मैं आज तक किसी सब्जी वाले की शॉप पे, मैं फेट में इस्लामाबाद का द मोस्ट पोश एरिया ऑफ इस्लामाबाद, पाकिस्तान का मोस्ट पोश सिटी इज़ इस्लामाबाद, एंड उसके मोस्ट पोश एरिया में मैं रहता हूँ। एंड व्हेन आई गो टू द वेजिटेबल शॉप, और मैं वो आपको पता है इस्लामाबाद में वो मुंह मांगे पैसे लेते हैं, एंड नो कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग देम द डिस्काउंट। हम तो डिस्काउंट कहते ही नहीं है, और वो आप उससे एक प्याज लेके आ जाएं और घर में आके उसको चेक कर लें, वेरी ऑनेस्टली, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वो कभी भी सही नहीं होगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जिसमें हमें तालीम क्या दी गई है कि चीज़ों की बुराई पहले बताएं और पॉजिटिविटी बाद में बताएं, नेगेटिविटी पहले बताएं। अगर आप गाड़ी बेचने लगे हैं तो उसका डेंट पहले शो करें और उसकी क्वालिटीज़ बाद में बताएं। ये हमारी एजुकेशन हमें दी गई है। एंड हम रोज़ एक ही ख्वाहिश, जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं मार्केट में जाऊँ, लोग मुझसे मुंह मांगे पैसे ले लें, लेकिन मेरे साथ झूठ ना बोलें, पैसों के लिए झूठ ना बोलें। तो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट दैट। You should not be going to technicians, absolutely not be going to technicians। आप इनकार कर दिया करें कि मैंने टेक्नीशियन से बात ही नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।